मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखित यह तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ है। आपने अनेक बार तत्वार्थ सूत्र के बारे में चर्चाएं पढ़ी सुनी होगी। ये 2000 वर्षों में ऐसा ग्रंथ उमा स्वामी आचार्य द्वारा लिखा गया जिसमें कम से कम लिखा और ज़्यादा से ज़्यादा माल दे दिया। कम से कम आप किसी ग्रंथ के बारे में क्या आइडिया लगा सकते हैं कि कोई ग्रंथ कितना छोटा हो सकता है? मिनिमम जब हम किसी ग्रंथ के बारे में सोचते हैं, शास्त्र जी है, तो क्या लगता है कितने पेज का होगा? 100-200 पेज का तो होगा, 200-400 पेज का होगा। ऐसा कोई मोटा शास्त्र है? और हम ऐसा कहें कि जिसमें पूरा का पूरा जैन दर्शन का सार गर्भित है, समाहित है, ऐसा किसी शास्त्र के बारे में बताओ तो कितना मोटा होगा वो? आपको जानकर के आश्चर्य होगा। जिस तत्वार्थ सूत्र की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं, ये तत्वार्थ सूत्र मुश्किल से 5 से 7 पेज, क्या कह रहा हूँ, 5-7 पेज का ग्रंथ है। प्रफुल्ल भाई, कितने पेज? कोई 500-700 पेज नहीं, 5-6-7 पेज मैक्सिमम, 7-8 पेज, इससे ज़्यादा नहीं है ये पूरा का पूरा ग्रंथ। और इस पूरे ग्रंथ में माने सिर्फ 5-7 पेज में इतना सब कुछ भर दिया है कि यू नेम इट एंड हैव इट। आप जो चाहो वो मिलेगा आपको। ध्यान की चर्चा है, कर्म की चर्चा है, गुणस्थान की चर्चा है, व्रतों की चर्चा है, त्याग की चर्चा है, संयम की चर्चा है, ज्ञान की चर्चा है, 5 शरीरों की चर्चा है, स्वर्ग नरक मध्यलोक और न मालूम क्या क्या अनगिनती विषय, संवर निर्जरा, 7 तत्व, 6 द्रव्य, पंचास्तिकाय की चर्चा होगी, जीवों की, पुद्गलों की। आप नाम लीजिए, आप जो शब्द कहेंगे उसकी डिटेल के अंदर चर्चा आपको इसमें मिलेगी। शास्त्र का कोई विषय तो उठा करके देखो, अनेकांत, स्याद्वाद, न्याय, प्रमाण, सब कुछ तो है इसमें। 5-7 पेज के अंदर क्या क्या भर दिया उन्होंने, सारे बीज मिलेंगे। तप की चर्चा होगी, परिचयों की चर्चा होगी, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, 8 प्रकार के कर्म, कर्म की प्रकृतियां, विविध प्रकार के बंध, सब कुछ बातें इसमें आ गई है। इसका मतलब मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं कि यदि आपको जैन दर्शन को गहराई से पढ़ना और समझना हो तो तत्वार्थ सूत्र का गहराई से अभ्यास कर लो। तत्वार्थ सूत्र माने मोक्ष शास्त्र, मोक्ष शास्त्र माने तत्वार्थ सूत्र, एक ही बात है। ये दो नहीं है, एक ही बात है। इसका जिस व्यक्ति ने गहराई से अध्ययन कर लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ पढ़ लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। ये तत्वार्थ सूत्र है। इस तत्वार्थ सूत्र के ऊपर पिछले 2000 वर्षों में सैकड़ों टीकाएं लिखी गई, व्याख्याएं लिखी गई। जितना ज़्यादा इस तत्वार्थ सूत्र के ऊपर लिखा गया है उतना किसी भी जैन ग्रंथ के ऊपर नहीं लिखा गया। जैन परंपरा के सभी संप्रदाय, चाहे दिगंबर हों, चाहे स्थानकवासी हों, चाहे मूर्ति पूजक हों, चाहे तेरापंथ संप्रदाय हो, 20 पंथ, 13 पंथ हो, कोई भी संप्रदाय हो जो जैनियों का संप्रदाय है, सब में एक स्वर से तत्वार्थ सूत्र को मान्यता प्राप्त है। सब जानते हैं तत्वार्थ सूत्र की महिमा। तत्वार्थ सूत्र में क्या है, मोक्ष का मार्ग भी बतलाया और मोक्ष तक भी पहुंचा दिया। आखिर क्या वर्णन है इसमें? इस तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन है। जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का वर्णन है। और यदि मैं चर्चा प्रारंभ करूं तो मैं कह सकता हूं कि पहले सूत्र से लेकर लास्ट सूत्र, छोटे छोटे से सूत्र हैं संस्कृत भाषा में लिखे गए, पहले सूत्र से लेकर लास्ट सूत्र तक प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है।
एक प्रश्न किया शिष्य ने, उसके जवाब में सूत्र लिख दिया। फिर जो प्रश्न खड़ा हुआ उसके जवाब में नया सूत्र लिख दिया। फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ, उसके जवाब में नया सूत्र लिख दिया। इस तरह से इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना हो गई। आपने शायद इसकी रचना के इतिहास संबंधी वो कथा सुनी होगी कि एक द्वैयाक नाम का ब्राह्मण, उसके यहाँ ये मुनिराज आहारचर्या के लिए गए थे। उमा स्वामी नाम के मुनिराज किसी श्रावक के यहाँ, गृहस्थ के यहाँ, द्वैयाक नाम था उस गृहस्थ का, उसके यहाँ आहार के लिए गए। 2000 वर्ष पुरानी घटना है। गृहस्थ की हैबिट में था कि वो रोजाना अपने दीवार पर सुंदर सुंदर सेंटेंस, वाक्य, कोटेशन लिख दिया करता था। एक कोटेशन लिखा हुआ था दीवार पर, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। एक कोटेशन लिखा था दीवार पर, कच्ची दीवारें, हाथ से ही लिख दिया जाता था। मुनिराज आहार करके जब लौट रहे थे तो उन्होंने दीवार पर पढ़ा, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो मुनिराज ने उसके पहले सम्यक शब्द जोड़ दिया। दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग लिखा, मुनिराज ने उसके पहले सम्यक शब्द जोड़ दिया। मुनिराज तो आहारचर्या करके चले गए। जब गृहस्थ को इस बात का पता लगा, उस व्यक्ति को मालूम चला कि ये किसने बदल दिया, ये किसने शब्द लिख दिया इसके आगे, ये तो बहुत ज्ञानी महसूस होते हैं, कुछ ना कुछ रहस्य है इसमें छिपा हुआ। वो तलाशता हुआ मुनिराज के पास में चला गया जंगल में। फिर एक एक प्रश्न करता गया, मोक्ष मार्ग क्या है? ये पहला सूत्र, इस तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। यहां से तत्वार्थ सूत्र शुरू हो गया। और फिर ये सम्यक दर्शन क्या है? पहला सूत्र में पहला शब्द है ना, सम्यक दर्शन क्या है? ये शिष्य ने पूछा तो जवाब दिया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बोले होता कैसे है? बोले तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, निसर्गज और अधिगमज होता है। बोले आपने तत्वार्थ की बात कही, वो कौन से हैं? बोले जीवा जीवाश्रव बंध समर निर्जरा मोक्षास तत्वम। कि कैसे जानेंगे इनको? कि नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास है। कि जानने के कोई उपाय हैं क्या? कि प्रमाण नए अधिगम है। कि और भी कोई उपाय हैं? कि निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः है। ये तो बहुत हो गए। बोले और भी हैं, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत। जानूंगा कैसे? बोले मति श्रुतावधि मन पर ये केवलानी ज्ञानम। बोले 5 ज्ञान है। बोले इनमें सच्चे कौन से हैं? बोले तत्प्रमाणे, 5 सच्चे हैं। बोले हमारे कौन से हैं? बोले आद्य परोक्षम, शुरू के 2 परोक्ष हैं। बोले बाकी बचे हुए हैं? बोले प्रत्यक्षम अन्यत। एक एक प्रश्न करता गया और सूत्र की रचना होती गई। आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या चल रहा था यहाँ? कुछ समझ में आ रहा था क्या मैं 2-4 मिनट से क्या बोल रहा हूँ? ये सब तत्वार्थ सूत्र के सूत्र हैं जो एक एक प्रश्न के उत्पन्न होने पर जवाब में सूत्र लिखे गए। हमें उस डिटेल में नहीं जाना है। हमें तो यहाँ चर्चा करनी है नैरोबी में आज आप लोगों के बीच में 6ठे अध्याय के बारे में। कुछ लोगों का कहना था कि कुछ चर्चा कर्म के बारे में हो जाए तो अच्छा लगेगा, और कुछ का कहना था कि 5 अध्याय तक तो शायद पढ़ लिया है, 6ठे से करो चर्चा। 6ठे से चर्चा होनी चाहिए। कोई बात नहीं, 6ठे अध्याय से चर्चा करते हैं अपन। यहाँ कर्म जानते हैं आप लोग? कितने लोग ऐसे हैं जो नए हैं, बिल्कुल नए हैं? मैं बिल्कुल बेसिक से बात करने वाला हूँ लोगों के लिए। एक और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मालूम चले ना जो लोग बिल्कुल नए हैं तो मैं विशेष ध्यान दूंगा। बिल्कुल नए हैं, आप जानते हैं कर्म क्या होता है? कर्म क्या चीज है? नए लोगों को तो पता होगा ही नहीं। पुरानों में से कितनों को पता है? क्या पुराने होने से क्या फर्क पड़ता है? कर्म क्या चीज होती है? कर्म क्या है? ये कर्म जानते हैं आप? साहब कर्म तो हमने सुना है महाभारत में, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ऐसा सुना है ना। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान। कर्म करते रहो, कर्म माने कुछ ना कुछ करना। जैसा आप तो कर्म करो,
कर्म करना अपने हाथ में है, फल तो फिर जो होगा सो होगा। ये कर्म क्या चीज है? क्या काम, जो भी हम काम करते हैं ये कर्म है। जो हम पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, ये सब कर्म है। इसे ही कर्म कहते हैं। हाँ, इसे भी कर्म कहते हैं। दुनिया में इसी को कर्म कहा जाता है। लेकिन हम जिस कर्म की बात करने वाले हैं यहाँ, जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में जिस हम कर्म की बात कर रहे हैं, वो कर्म कैसा है? वो कर्म है धूल, मिट्टी। मिट्टी होती है ना, धूल, बस ऐसे धूल के कण होते हैं, वो कर्म होते हैं। सम्यक कर्म क्या होता है? मिट्टी। कोई शब्द समझ में नहीं आए तो बोलना भाई, मुझे मालूम है आप लोग जो है ना, हिंदी तो बहुत कम आती है लोगों को। कोशिश करूंगा बहुत सरल हिंदी में बात करने की, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप बीच में रोकने का पूरा राइट रखते हैं। बिल्कुल रोकना, ये शब्द समझ में नहीं आया, इस शब्द का क्या मतलब है, क्योंकि बार बार फिर वो शब्द रिपीट होगा ना, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। मैंने क्या कहा? मिट्टी बोलते हैं ना आप लोग, परमाणु, मिट्टी, धूल, कण। बिल्कुल ऐसे बाहर रोड पर जैसे धूल है उसको उठाओ तो जैसी धूल होती है ना, ऐसी धूल होती है कर्म। वो जो धूल होती है, वो धूल इस जीव के साथ में, हम सब जीव हैं, आत्मा हैं, हमारे साथ में हमारे भावों का निमित्त पाकर, हमारे परिणामों से, हमारे भावों से वो धूल हमारे साथ आकर चिपक जाती है। कर्म रूप बदल करके वो धूल के जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं को आत्मा के साथ चिपकने पर कर्म नाम दिया गया है। वो होते हैं कर्म, जो चिपक जाते हैं, आत्मा से आकर के चिपकते हैं। कैसे चिपक जाते होंगे, क्या होता होगा? मैं जीव हूं, वो कर्म पुद्गल है, अचेतन है, निर्जीव है। लेकिन हमारे भावों के कारण 3 तरह के कर्म होते हैं। कर्म को शास्त्रों में 3 प्रकार का कहा है। नाम याद रखना, मैं पूछ लूंगा किसी से भी, है ना, याद कराऊंगा, चिंता नहीं करें कुछ भी। एक है द्रव्य कर्म, एक है भाव कर्म, और एक है नौ कर्म। जानते हैं आप लोग? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। जिन कर्मों की अभी मैंने आपसे बात की है, जो मिट्टी और धूल के कण हैं, वो सब कहलाते हैं द्रव्य कर्म। ये द्रव्य कर्म है। ये द्रव्य कर्म आत्मा के साथ में आकर के चिपके, माने धूल, ये आत्मा है, ये कर्म है, ये कर्म इसके साथ में आकर के चिपका। तो क्यों? आखिर ये कर्म ने हमारे को बांध लिया। ये कर्म बांधते हैं, कर्म बंधते हैं। क्यों बंधते हैं? उसका कारण क्या है? बोले ये जो दूसरा वाला है ना, इसकी वजह से होता है ये सब। फर्स्ट क्या था? द्रव्य कर्म। इस द्रव्य कर्म का रीजन क्या है? भाव कर्म। भाव कर्म क्या चीज है? हमारे जो भी भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, जो चिंतन चलता है, हम जो भी सोचते हैं, हमारे माइंड में जो कुछ भी चलता है, वो सब क्या है? वो सब भाव कर्म है। माने भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म बंधता है। हमारे जैसे भाव होंगे, अच्छे होंगे तो अच्छे कर्म बंधेंगे, खराब होंगे तो खराब कर्म बंधेंगे। माने एवरीथिंग डिपेंड करता है हमारे भावों के ऊपर। हमें जो फल मिलता है, जो सुख दुख का जो वेदन होता है, वो सब भावों के ऊपर निर्भर करता है। हम सब सुख चाहते हैं ना। कर्म की चर्चा करूं कि नहीं करूं? पसंद आ रही है क्या कि सुख की बात करें? सुख तो सबको पसंद आता है। सुख तो सबको पसंद आता है ना। सबको सुखी किस किस को होना है? हाथ खड़ा कर सकते हैं एक बार? सबको हाथ नहीं खड़े हुए, लेकिन सबको सुखी होना है 100%। कोई तो ऐसे होंगे जिनको सुखी नहीं होना होगा, सबको ही होना है। हाँ, यही तो। सबके हाथ खड़े हैं, ये किस बात को सूचित करता है कि सबको सुख चाहिए। इसका मतलब क्या है? अभी सुख नहीं है, इसलिए चाहिए सबको सुख। मैं तो सोचता था यहाँ नैरोबी में तो सब सुखी होंगे, यहाँ भी दुखी है। इंडिया में तो सब है दुखी, यहाँ भी दुखी है सब। इसका मतलब हमें सुखी होना है तो क्या करें? दुखी किस वजह से हैं?
यदि हमें वो कारण पता लग जाए कि हम इस वजह से दुखी हैं तो हम उसे हटा देंगे और हम सुखी हो जाएंगे। भाई साहब, हम अपने परिणामों से दुखी हैं, दुख का एक कारण नहीं है। हम तलाशते रहते हैं किस वजह से दुखी है। अभी यदि मैं वजह की बात करूं तो आप कह सकते हो मौसम की वजह से दुखी हैं, आप कह सकते हो परिवार की वजह से दुखी हैं, आप कह सकते हो बिजनेस में बहुत क्राइसिस चल रहे हैं, बिजनेस की वजह से दुखी हैं, सर्वेंट की वजह से दुखी हैं, गाड़ी से दुखी हैं, शरीर से दुखी हैं, घुटनों में दर्द से दुखी हैं, कमर दर्द से परेशान हैं पंडित जी, इससे बहुत दुखी हैं हम। तो कैसे दुखी हैं? दुख का कारण क्या है? ये सब संयोग। क्या बताएं पंडित जी, बच्चे सामने जवाब देते हैं, हम तो परेशान हैं इनसे, बच्चों से परेशान हैं। आप किस किस चीज से दुखी हैं? दुख की बहुत सारे कारण हमारे को नजर आते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो दुख के कारण है? क्या वास्तव में हम उसी वजह से दुखी हैं? दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ तुम्हारे दुख का कारण नहीं है। यदि दुख का कारण नहीं है तो सुख का कारण भी नहीं है। बाहर में हमारी दृष्टि, ये हमारे दुख का कारण है। दृष्टि बाहर की तरफ दौड़ती है ना, ये दुख का कारण है। हम अपने परिणामों से दुखी हैं, हम अपने भावों से दुखी हैं, हम अपनी सोच से दुखी हैं। इसको बदल दो, इसको ऐसा कर दो, ये ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो गया, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, इन्होंने 8:15 का टाइम था, 8 बजे का क्यों कर दिया, 8:30 का क्यों नहीं किया। ऐसा लगता है हमारे को, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, 45 मिनट का ही ठीक था, 1 घंटे का क्यों रख दिया, और इतनी दूर से बुलाया तो 1.5 घंटे का तो रखते, 1 घंटा ही क्यों रखा। कोई कम टाइम से परेशान है, कोई ज्यादा टाइम से परेशान है, कोई जल्दी से परेशान है, कोई देर से परेशान है, कोई गर्मी से परेशान है, कोई सर्दी से परेशान है, कोई मिर्च से परेशान है, कोई कम मिर्च से परेशान है। हर व्यक्ति दुखी है। क्यों दुखी है? सोच से दुखी है अपनी। उस सोच को क्या कहा है यहां, कौन सा कर्म कहा है? भाव कर्म। वो जितने भी भाव हैं, सुबह से शाम तक ये भाव चलते रहते हैं। जैसे भाव होंगे वैसे ये कर्म परमाणु, उद्गल परमाणु, ये हमारे आत्मा के साथ आकर चिपक जाएंगे। फिर क्या होगा? अभी भाव होने पर भी हमें पता नहीं लगा कुछ भी। कर्म, द्रव्य कर्म बंधे थे तब भी हमें कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि कर्म बंधते हैं तो हमें मालूम ही नहीं चलता है। आपको पता लग रहा है कि आप बंध रहे हैं, अभी हमें मालूम ही नहीं चल रहा है। आपको बंधन हो रहा है बाबूजी, अभी बांध रहा है अभी आपको कोई व्यक्ति रस्सी से बांधता है तो हमें पता लगता है, कोई व्यक्ति जेल में डालता है तो पता लगता है, सांकलों से बांध दे हमारे को तो हमारे को मालूम चलता है कि किसी ने हमारे को बांध दिया। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि आप बंध रहे हैं एवरी मोमेंट, तो पता नहीं लग रहा है हमारे को। हम कहाँ बंध रहे हैं? तो खुले हुए, उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ। कहाँ बंधन कहाँ है हमारे को? कि सुनो भाई, ये ऐसा बंधन है जो अदृश्य है, ऐसा बंधन है जो हमारे को दिखता नहीं है। ये सजा सुनाई गई है। भाव हुए, कर्म बंध गए। जो बंधे उसका नाम द्रव्य कर्म, जिस वजह से बंधे उसका नाम भाव कर्म। भावों के कारण कर्म बंधा। ये बंधने पर भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बंधने के बाद इसका फल मिलता है, जब इसका रिजल्ट मिलता है तो फर्क पड़ता है। इसका फल मिलता है। जो द्रव्य कर्म जो बंधते हैं, ये बंधने के बाद में इनका फल मिलता है। फल मिलता है, उसे कहते हैं नौ कर्म। तीसरा वाला, पहला भाव कर्म हो गया, यहां से लगाओ, ये भाव कर्म बीच में। भाव कर्म की वजह से द्रव्य कर्म बंधा, और द्रव्य कर्म का जब फल मिला, द्रव्य कर्म जब उदय में आया, कर्म का जब रिजल्ट आता है, कर्म का जब फल मिलता है, तो फल मिलने पर जो संयोग प्राप्त होते हैं उन सबको हम कहते हैं नौ कर्म। नौ कर्म क्या चीज होता है? नौ कर्म, इसको छोटे बच्चे, एक बार क्लास में ऐसे पढ़ा रहा था मैं बच्चों की क्लास में, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म। तो एक छोटा सा बच्चा था, वो इस कर्म को क्या कहता है? नौकर। नौकर, नौकर। उसको बोलना नहीं आया था, तो बच्चा क्या बोला? तीसरा कर्म क्या है? नौकर। तो किसका नौकर है ये? किसका नौकर है? हमने कहा द्रव्य कर्म का नौकर है भाई साहब। नौकर किसे कहते हैं?
जो अपने मालिक के हिसाब से चले, या जो जिसके हिसाब से चले वो उसका नौकर। बराबर। शरीर, संयोग, घर बार, महल मकान, कपड़े लत्ते, गाड़ी बंगला जो भी है, ये सब क्या है? नौकर। ये सब क्या है? नौकर में है। ये नौकर है। ये किसके है? ये हमारे नौकर में। प्रफुल्ल भाई, किसके नौकर में? हमारे नौकर में। घर बार महल मकान किसके? हमारे ही तो नौकर में है ये सब। इस धोखे में मत रहना क्योंकि ये हमारे हिसाब से नहीं चलते। ये किसके हिसाब से चलते हैं? ये इसके हिसाब से चलते हैं। क्या बाबूजी? ये द्रव्य कर्म के हिसाब से चलते हैं। तो ये नौ कर्म हमारे नहीं है, ये चलते हैं द्रव्य कर्म के हिसाब से। और हम क्या करते हैं? द्रव्य कर्म को तो पहचानते नहीं है, भाव कर्मों की खबर नहीं है, और नौ कर्म में उठापटक करते रहते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? नौ कर्म में हमारी जितनी भागदौड़ हो रही है ये सब नौ कर्म में ही हो रही है ना। पैसा हो, धन हो, खान पीन की चीजें हो, भोजन हो, रहन सहन हो, रोटी कपड़ा मकान, जो कुछ भी आप कहो, ये सब नौ कर्म ही है ना। हमारी सारी भागदौड़, सारी मेहनत इस नौ कर्म के पीछे हो रही है, जबकि ये नौ कर्म हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस नौ कर्म का कंट्रोल द्रव्य कर्म के पास में है, और हमें इस बात की खबर नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, और फिर भी कभी तो हमारे हिसाब से चलता हुआ दिखाई देता है, कभी हमारे हिसाब से नहीं चलता हुआ दिखाई देता है। फैक्ट इज दिस कि जब हमारे हिसाब से चल रहा था तब भी इसके हिसाब से चल रहा था। पॉइंट समझ में आ रहा है? जब लग रहा था ना मेरे हिसाब से चल रहा है, यार हरीश भाई आप तो यार बहुत लगते नहीं हो, आप इतनी एज हो गई आपकी, बड़ी मेंटेन करके चलता हूं ऐसे थोड़ी ना, कितना मेंटेन कर रखा है हमने। तो रोजाना एक्सरसाइज करता हूँ, वॉक पर जाता हूँ, और सब बिल्कुल बहुत यहाँ की जो फ्रूट्स वगैरह बहुत खान पीन की तरफ बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखते हैं अपन, तो मेंटेन रहता है सब कुछ। तो ये जो मेंटेन रहता है ये कौन सा कर्म है? ये नौ कर्म है। तो ये नौ कर्म किसके कंट्रोल में रहता है? मैंने कंट्रोल कर रखा है, आपने कंट्रोल कर रखा है इसको। शास्त्र तो ये कह रहे हैं कि ये नौ कर्म का कंट्रोल द्रव्य कर्म के पास में है। अब क्या करें? द्रव्य कर्म का जैसा उदय आएगा वैसा नौ कर्म बदलेगा, वैसा परिवर्तन होगा। ये नौ कर्म अनुकूल है, नौ कर्म प्रतिकूल है। आवाज कैसी होगी, शरीर कैसा होगा, दांत कितने रहेंगे अपने मुंह में, कब हिलना शुरू हो जाएगा, कब वापस मजबूत हो जाएंगे, कब निकलकर बाहर गिर जाएगा, सर में बाल कितने रहेंगे, रहेंगे या नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो कितने सफेद होंगे और कितने काले रहेंगे, और सफेद होंगे तो एक बाल आधा काला रहेगा और आधा सफेद रहेगा। ये किसके कंट्रोल में? कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है सब? ये द्रव्य कर्म के कंट्रोल में। देखो भाई, जो जो काम हमारी इच्छा के अनुसार होता है उसके बारे में हम ये कहते हैं मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। और जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है उसके बारे में मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी नहीं चल रही है। तो हम ये कह रहे हैं जब चल रही थी तब भी तेरी नहीं चल रही थी, इसके बेस पे चल रहा था। तो अब क्या करना है बोलो? इसको बदलने के लिए क्या बदलें अपन? द्रव्य नौ कर्म को बदलने के लिए क्या करें? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें साहब? एक्सरसाइज। नौ कर्म है ना ये तो। वजन बढ़ाने के लिए क्या करें बोलो? खूब खाएं। और वजन कम करने के लिए क्या करें? डाइटिंग। डाइटिंग करनी पड़ेगी साहब, क्यों? इसमें परिवर्तन करना है ना नौ कर्म में। हम कह रहे हैं कितनी भी डाइटिंग कर लो, कम खा रहे हैं, बहुत कम खाता हूं पंडित जी, फिर भी पता नहीं क्यों बढ़ता ही जाता है वजन। लोग कहते हैं ऐसा, मैं बहुत कम कर दिया मैंने खाना, लेकिन फिर भी बढ़ता जा रहा है वजन। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहते हैं बहुत खाता हूं, बहुत खाता हूं, लेकिन बढ़ता ही नहीं है। अब क्या करें कि भैया ये नौ कर्म है, ये यहां से परिवर्तन नहीं होगा, ये यहां से परिवर्तन होगा। इसका नाम है द्रव्य कर्म। ये साहब ये तो और बड़ी समस्या हो गई। डायरेक्ट इसमें चेंज करना था तो हम कर लेते थे,
लाइट बंद करनी है, गाड़ी चलानी है, यहाँ पार्क करनी है, कपड़े खरीदने हैं, निकालने हैं, जो भी 9 कर्म में परिवर्तन कर लेते थे। अब आप ये नई गणित पढ़ा रहे हो हमारे को कि तुम्हारी नहीं चलेगी। इसमें यदि हम फेरबदल करना बंद कर दें और आपके कहे अनुसार द्रव्य कर्म को बदलना चाहें तो प्रॉब्लम ये है, द्रव्य कर्म तो हमें दिखते ही नहीं है। अब करें क्या? ये तो और ज्यादा फंस गए हम। 9 कर्म दिख रहा था तो कर लेते थे कुछ भी, अब 9 कर्म तो दिखता नहीं, 9 कर्म तो दिख रहा है। आप कह रहे हो इसमें परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, इसे बदलो, द्रव्य कर्म को बदलो। अब द्रव्य कर्म दिखता नहीं है, अब क्या करें? अब क्या ऑप्शन है हमारे पास में? क्योंकि द्रव्य कर्म दिखता नहीं है, लेकिन ये द्रव्य कर्म पूरा का पूरा डिपेंड करता है भाव कर्म के ऊपर। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म के उदय से 9 कर्म। और 9 कर्म जब मिलता है तो उसमें ये जीव करता है राग द्वेष, तो वो होता है भाव कर्म। और भाव कर्म के कारण फिर बन जाता है द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म का उदय आता है तो मिलता है 9 कर्म, 9 कर्म मिलता है तो फिर उसमें अपनापन और राग द्वेष करता है, ये हो गया भाव कर्म। और फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये सर्कल चलता रहता है। ये संसार चक्र है, अनादिकाल से ये होता आ रहा है। हमने भाव किए, कर्म बंधे, संयोग मिले, फिर भाव किए, कर्म बंधे, संयोग मिले, जो मिले उनसे भाव हुए, यही तो हो रहा है ना लगातार। अब करना क्या है हमारे को? भावों को सुधारना है। भावों की तरफ दृष्टि नहीं है, इसको सुधारना चाहता है और ये इसके कंट्रोल में है और सब गड़बड़ हो रहा है। अब क्या करें? ये भाव कर्म जो है ना, ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बार बार कहते हैं, हे जीव, फल तो परिणामों का लगता है, फल तो परिणामों का लगता है, इसलिए अपने परिणामों को संभालो। सब कुछ आपके हाथ में, ये पूरी की पूरी साइकिल आपके हाथ में है। ये यदि संभल गया, समझना, भाव कर्म यदि संभल गए तो द्रव्य कर्म सुधर जाएगा, द्रव्य कर्म सुधरेगा तो 9 कर्म सुधरेगा, और 9 कर्म के प्रति राग द्वेष नहीं होगा तो भाव कर्म नहीं होगा, भाव कर्म नहीं हुआ तो द्रव्य कर्म नहीं बंधेगा, द्रव्य कर्म नहीं बंधेगा तो 9 कर्म नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा क्रॉस लग जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना है? भाव कर्म को जीतना है, राग द्वेष को जीतना है। इसका मतलब जिसे जीतना है वो बाहर में नहीं है, अंदर में है, उसे जीतना है। प्रॉब्लम बाहर में नहीं है, प्रॉब्लम अंदर में है। झगड़ा बाहर में नहीं है, प्रॉब्लम जहां है उसे नहीं पहचान रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। मेरे हाथ में यदि चाय का प्याला है, चाय पी रहा हूं मैं, और किसी व्यक्ति के द्वारा टक्कर लग गई तो क्या होगा? चाय गिरेगी चाय। तो चाय क्यों गिरी? चाय क्यों गिरी भाई साहब? टक्कर लगने से गिरी चाय, सही? किसी वजह से गिरी? गिरने की योग्यता होना ही था। नहीं, फिर भी अपन लोग व्यवहार में क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे कि टक्कर लगने से चाय गिर गई। टक्कर लगने से चाय गिरी है नहीं, सही बात यह है कि उस प्याले में चाय थी तो चाय गिरी। क्या हुआ? चाय क्यों गिरी? टक्कर लगने से कि नहीं? यदि उसमें चाय नहीं होती तो टक्कर लगने पर क्या गिरता? यदि वो पानी का गिलास होता तो टक्कर लगने पर क्या गिरता? तो टक्कर लगने से चाय गिरती है या नहीं? इट डिपेंड्स, मतलब जो होगा वही गिरेगा। कुल मिला के बात ये है। अब हम ये कह रहे हैं, आपको जो संयोग मिले हैं उन संयोगों के मिलने पर आपने क्या रिएक्ट किया, आपके अंदर से क्या निकला? जो भी संयोग मिले हमारे को, जो भी परिस्थितियां बनी,
अब ये परिस्थितियां अनुकूल थी, प्रतिकूल थी, किसी ने सामने जवाब दिया, कुछ लॉस हो गया, नुकसान हो गया, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, एवरीथिंग, जो कुछ भी हुआ हो, उसके होने पर हमने क्या रिएक्ट किया कि आप वो रिएक्ट करेंगे जो आपके अंदर में होगा। यदि आपके अंदर में तत्व ज्ञान होगा तो आप क्या रिएक्ट करेंगे? आप सहज रहेंगे। आपकी सहजता, आपकी शांति, आपके चित्त की निर्मलता, ये डिपेंड करती है आपके अध्ययन पर और आपके अंदर में जो तत्व ज्ञान की गहराई है उस गहराई पर निर्भर करती है। समझना पड़ेगा हमारे को, हमारे अंदर से क्या निकल रहा है। जो चीज निकल रही है उससे पहचानने का प्रयास करो आप। ओहो, ये क्या चल रहा है, अंदर में क्या है। जो अंदर होगा, समझिए, जैसा भाव होगा वैसा कर्म बंधेगा, जैसा कर्म बंधेगा वैसा फल मिलेगा। फल बदलना चाहते हो तो कर्म बदलना पड़ेगा, और कर्म बदलना चाहते हो तो भाव बदलना पड़ेगा। इसलिए टोडरमल जी कहते हैं अपने भावों की संभाल करो, अपने परिणामों को संभालो। परिणामों को संभालो क्या, लेकिन परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो जाना। अपरिणामी तत्व की दृष्टि रखने पर परिणाम संभलते हैं। परिणाम कैसे संभलेंगे बताओ? परिणामों के संभलने का क्या उपाय है कोई उपाय परिणामों को संभालने का? अंदर में एक तत्व ऐसा है जो अपरिणामी तत्व है, उस तत्व पर जिसकी दृष्टि होती है उसको परिणाम संभालने नहीं पड़ते, उसके परिणाम संभलते हैं, उसके परिणाम सुधरते हैं। भाव सुधारो, परिणाम सुधारो। हम बात कर रहे हैं यहाँ कर्म के संदर्भ में। एक कर्म आते हैं, सारा झगड़ा कर्म का है। कौन सा कर्म कब बंधता है, कैसा कर्म बंधता है, तो क्या परिस्थिति बनती है, उस कर्म को बदलने के लिए क्या करें। हमारे साथ में जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है, इन सब के पीछे आखिर कौन कौन से कारण हैं, ये सब यहाँ बतलाने वाले हैं। इस बारीकी से चर्चा होने वाली है कि आपको पता लगेगा आपको याद क्यों नहीं होता है, आपको पता लगेगा सब्जेक्ट समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आपको पता लगेगा बच्चे कहना क्यों नहीं मान रहे हैं, आपको पता लगेगा आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। फील करते हैं ना यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा बार बार में। जब मेरे ही साथ, आखिर मैंने ऐसे क्या पाप किए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया पंडित जी, आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया हमने, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आखिर क्यों? बोलते हैं कभी ऐसा आप लोग? कभी निकलता है क्या भाई साहब ऐसा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ में इस तरह की परिस्थिति क्यों बन रही है। देखो उनकी तबीयत खराब हुई, उनका ये हो गया, ये कितनी टेंशन चल रही है घर में, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कि सुनो भाई, किसी दूसरे के द्वारा किए गए कर्म का फल हमें नहीं मिलता, अपने ही कर्मों का फल अपने को मिलता है, और वो कर्म अपने ही बांधे हुए हैं। किसी और कर्म, किसी और के किए हुए का फल यदि हमें मिल जाए तो फिर हमारे किए हुए का फल किसको मिलेगा। ऐसा कहते हैं, अरे साहब ये तो हमारे जो बड़े लोग थे वो उन्होंने ऐसा कर लिया तो उनका फल हम भोग रहे, उन्होंने अच्छा किया था तो उनका फल हमारे को मिल रहा है, उन्होंने इतना कर्ज ले लिया था तो वो हमें भुगतना पड़ रहा है, अब वो तो चले गए, अब हमें चुकाना पड़ रहा है। उन्होंने इतना कमाया था, वो कमा करके छोड़ गए तो हम लोग भोग रहे हैं। उन्होंने ऐसा किया, उसका फल हमारे को मिल रहा है। क्या ऐसा होता है? नहीं। करे कोई और फल मिले किसी और को, ऐसा होता है? मैंने काम किया और फल किसी और को मिल जाए, ये न्याय है? ऐसा होना चाहिए? आपको क्या लगता है, आपका मन क्या कहता है? अच्छा, मैंने कोई अच्छा काम किया और उसका फल मेरे बेटे को मिल जाए, कैसा लगता है आपको? अच्छा है अपने, ये तो हर व्यक्ति चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छा फल, मैं अच्छे अच्छे काम करूं और उसका फल बेटे को मिल जाए। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तुमने यदि कोई खराब काम किए हो तो उसका फल तुम्हारे बच्चों को मिले? नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो जब तुम खराब फल नहीं चाहते हो तो अच्छा फल क्यों ट्रांसफर करना चाह रहे हो? आपके पिताजी ने जितने अच्छे काम किए थे, जितना कमाया था, वो सब संपत्ति हमारे को मिल जाए, ये हम चाहते हैं कि नहीं? तो आप ये क्यों नहीं चाहते हो कि उन्होंने जितना कर्ज लिया था वो सब हमारे को चुकाना पड़े?
ऐसा होता ही नहीं है। उनका कर्ज हमें नहीं चुकाना पड़ता। कभी कभी लोग ऐसी बातें करते हैं, यहाँ का तो पता नहीं मेरे को, इंडिया में तो ऐसी बातें करते हैं। आज तो क्या हुआ भाई साहब, एक्सीडेंट होते होते बच गया। इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने वाला था आज, रोड क्रॉस करते हुए गाड़ी सामने से आई और बस समझ लो आप, वो तो भाग्य ही अच्छा था। अब मैंने तो क्या किया है, ये तो कोई हमारे कोई बड़े लोग जो हैं उनका कोई पुण्य कुछ आड़े आ गया हमारे, उनका किया धरा कुछ था जो भी। वो रोजाना हमारे जो बाबूजी थे, हमारे अम्मा जी थे, वो मंदिर जाते थे रोजाना, वो रोजाना जो कुछ धर्म कर्म करते थे, आज तो उन्हीं का कुछ अपने, उनका पुण्य हमारे काम आ गया तो हम बच गए। ऐसा होता है, किसी का पुण्य किसी के काम आ जाता है। ये पुण्य ट्रांसफर भी होता है क्या? पुण्य ट्रांसफर नहीं होता, पैसा तो ट्रांसफर होता है। पैसा ट्रांसफर होता है कि नहीं? पैसा भी ट्रांसफर नहीं होता भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? पैसा भी ट्रांसफर नहीं होता हरीश भाई, बिल्कुल नहीं होता है ट्रांसफर। उसका होगा ना वो उसको मिलेगा। क्या उसके निजी खुद का पुण्य का उदय होगा, पाप कर्म का उदय होगा, जैसा उदय होगा उतना उसे मिलेगा। हमारे पुण्य को वो भोगे ऐसा नहीं है। कमाया हमने, पुरुषार्थ किया हमने, फल उसे मिलेगा ऐसा नहीं है। वो जो कर्म लिख करके लाया था ना, द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म 5 प्रकार के शरीरों में एक शरीर कहलाता है। जानते हैं आप उस शरीर को क्या कहते हैं? 5 शरीर है ना, तत्वार सूत्र दूसरे अध्याय में चर्चा की है 5 प्रकार के शरीरों की, जानते हैं ना आप लोग? तो 5वें शरीर का नाम क्या है? कार्बन शरीर। वो कर्म ही तो है, कार्बन शरीर। ऐसी बच्चों की क्लास चलते चलते 5 शरीरों के नाम लिखवा रहा था मैं, एग्जाम लिया, 5 शरीरों के नाम लिख करके आए बच्चों के सामने से। जब 5 शरीरों के नाम लिख करके आए तो क्या हुआ विशाल भाई, एक बच्चे ने लिखा औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, नाम मालूम है ना आपको? औदारिक शरीर, दूसरा वैक्रियक, तीसरा तेजस, आरक, फिर चौथा तेजस, और 5वां। अब वो जो कार्बन जो शरीर है उसकी जगह उस बच्चे ने कुछ लिखा गड़बड़ी, वो लिखा कार्बन शरीर। कार्बन क्या क्या लिखा? हाँ, उसको क्या समझ में, बच्चा ना समझ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक बार तो लगा कि ये गलत लिख दिया इसने, और था तो गलत ही। कार्बन शरीर की जगह वो कार्बन शरीर लिख रहा है तो गलत है ना। लेकिन जब कार्बन शरीर को गहराई से सोचा तो वास्तव में कार्बन शरीर है तो कार्बन कॉपी ही, कार्बन कॉपी है। ये तो कार्बन कॉपी है ना। हम जो भी कर रहे हैं, जो हमारे द्वारा किया जा रहा है, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो रही है। उस कॉपी का नाम है कार्बन कॉपी। और वो कॉपी कहाँ तैयार हो रही है? वो कर्म है जिसे हम द्रव्य कर्म कहते हैं, वो कार्बन कॉपी है भाई साहब, वो डुप्लीकेट कॉपी है, वो तैयार हो रही है। उसका फल मिलेगा, उसके आधार पर फैसला होगा आगे भविष्य में। हमारा जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है उस कर्म के ऊपर, जैसे कर्म बंधे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति को अपने अपने कर्म का फल मिलता है, समूह में कुछ नहीं होता है, एक दूसरे का फल एक दूसरे को नहीं मिलता है। ये कर्म सिद्धांत है जो यहां समझाना चाह रहे हैं। ये साहब ऐसा थोड़ी ना होता है, सबका मिल बांट करके भी तो होता है, मिलजुल करके कर्म को भोगते हैं ना हम लोग, मिलजुल के नहीं भोगते हैं क्या? एक साथ नहीं होता ऐसा। मौसम खराब हुआ तो किसके कर्म की वजह से हुआ बताओ? देखो सुनो, मौसम किसको कैसा लग रहा है उसके वैसे कर्म का उदय है। क्या किसको कैसा फील हो रहा है? एक व्यक्ति को बहुत अच्छा फील हो रहा है, उसके वैसे कर्म का उदय है। एक को अच्छा नहीं लग रहा है, उसके वैसे कर्म का उदय है। इसका मतलब ये द्रव्य कर्म जैसा होगा आप वैसा फील कर पाएंगे, उसी एक ही कंडीशन को। बरसात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इट डिपेंड्स कि हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है। आपको बहुत गर्मी लग रही है, आपको लगता है कि यार मौसम थोड़ा सा बदलना चाहिए, थोड़ी बरसात होनी चाहिए। एक व्यक्ति धोबी है, कपड़े धोता है,
कपड़े सुखाता है, अब वो सोचता है कि बरसात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, धूप निकलनी चाहिए। 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, बरसात इतनी हो रही है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, बिजनेस ठप पड़ा है, सारा काम नहीं चल रहा है हमारा। वो चाहता है बरसात नहीं हो। एक माली है, किसान है, वो चाहता है बरसात बहुत होनी चाहिए। तो बरसात किसके हिसाब से चलेगी? बारिश किसके हिसाब से होगी? सबका अपना अपना कर्म, इंडिविजुअल कर्म का उदय है, इंडिविजुअल फल मिलता है। एक मकान में 5 लोग यदि रह रहे हैं तो सबके अपना अपना कर्म का उदय है भाई साहब, सब मिलकर के नहीं भोग रहे हैं उसको। वस्तु किसी के कर्म के उदय से नहीं मिलती है। वस्तु में जैसा अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन होता है वैसा कर्म होता है, वैसा कर्म का उदय होता है। कुछ समझ में आया क्या? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म क्या चीज है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये 3 समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा भाई साहब समझ में आया क्या? कुछ तीनों समझ में आया? तो क्या है हमारे हाथ में, बोलो? ये बीच वाला ये भाव कर्म हमारे हाथ में है। तो ये क्या था? ये क्या था भैया? ये नौ कर्म था। और ये नौ कर्म क्या होता है? नौ कर्म क्या चीज है? ये जो है ना, ये सब नौ कर्म है। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये कपड़े, गहने, परिवार, ये सब नौ कर्म है। नौ कर्म माने संयोग। जितने भी संयोग हैं, हमारा सारा का सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक नौ कर्म की उठापटक में लगा रहता है। आपकी जो डॉलर है, आपकी जो करेंसी यहाँ जो चलती है, सब नौ कर्म है। आपकी जो जॉब है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो खान पान है, आपका जो एक एक बॉडी पार्ट है, आपके जो परिवार के सदस्य हैं, सब नौ कर्म हैं। और कैसे मिलेंगे बोलो? कैसे मिलना है? पत्नी पुत्राधिक का मिलना पुण्य की वजह से कि पाप की वजह से? क्यों, क्या सब हंस रहे हो? क्या बात है? हंसी के पीछे क्या कारण है? पुण्य की वजह से या पाप की वजह से? क्यों भैया? अपनी जो फैमिली मिली है अपने को, ये पुण्य की वजह से मिली है कि पाप की वजह से मिली है? दोनों बेड़ी है, एक सोने की है। नहीं, फिर भी पुण्य की वजह से मिली कि पाप की वजह से? आपको कैसा लगता है उसमें? जैसा मेरा कर्म वैसा सोचूंगा। पुण्य की वजह से कि पाप की वजह से? अरे पंडित जी क्या बताएं क्या बताएं? अरे भाई, पुण्य और पाप कर्म की वजह से नहीं मिलते ये संयोग। कुछ अलग हट के बात कह रहा हूं। जिस समय वो आपको अनुकूल लगते हैं उस समय पुण्य का उदय है, और जिस समय वो प्रतिकूल लगते हैं उस समय पाप कर्म का उदय है। उदय बदल जाता है, पदार्थ वैसा का वैसा ही रहता है। जो पदार्थ जैसा है वो पदार्थ वैसा ही रहेगा। उदय बदल गया तो पदार्थ बुरा लगने लग गया, उदय बदल गया तो वही वस्तु अच्छी लगने लग गई। वस्तु नहीं बदलना है, वस्तु के बदलने से फर्क नहीं पड़ता है। संयोगों में बदल रहे हैं हम। अरे उदय बदलेगा तो सब बदल जाएगा। समझ में आ रही है बात? जो आपको अच्छे लग रहे हैं वही बुरे लगने लग जाते हैं, जो बुरे लग रहे हैं वही अच्छे लगने लग जाते हैं। मित्र अरी हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से। पाप कर्म का उदय आता है ना, मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। पुण्य का उदय आता है तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। ये जो है ना, कमल खिलता है, कौन खिलाता है उसको? सूर्य के उदय से खिलता है। पानी में रहता है कमल, लोटस, पानी में वो बड़ा होता है, सूर्य की किरण पड़ने पर वो खिल जाता है। लेकिन सुनो, यदि वो अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाए, टूट जाए और टूट करके वहीं पानी में गिर जाए, तो वही पानी उसको गलाने लगता है, वही सूर्य की किरणें उसको जलाने लगती है। ये क्या हो गया? समय बदल गया। समय का फेर है वैसा। सीता की अग्नि परीक्षा की बात की थी मैंने सुबह के प्रवचन में। प्रथमानुयोग की शैली है इस तरह की, देवों ने अग्नि का जल कर दिया। देव लोग आ गए भाई साहब सीता की अग्नि परीक्षा के समय, देवों ने अग्नि का जल कर दिया। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस समय रावण उठा करके ले जा रहा था तब देव लोग क्या कर रहे थे? अग्नि परीक्षा के समय तो देव लोग आ गए, लेकिन जिस समय रावण उसको उठा करके ले जा रहा था उस समय देव लोग सो रहे थे क्या? सब, एक भी देव नहीं आया कोई बचाने के लिए, कोई रक्षा करने के लिए।
पाप कर्म का उदय आता है तो कोई बचाने वाला नहीं होता है। ऋषभदेव स्वामी की बात करो आप, अभी ऋषभदेव जयंती गई है अभी कुछ दिन पहले। ऋषभदेव स्वामी की यदि हम बात करें, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की बरसात होती रही, 9 महीने गर्भ में, 15 महीने रत्नों की बरसात। गर्भ कल्याणक मनाने के लिए देव आए, जन्म कल्याणक मनाने के लिए देव आए, दीक्षा हुई तो दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए देव आए। फिर 6 महीने तो उठे नहीं, फिर जब विधि नहीं मिल रही थी तो देवलोग कहां चले गए थे? कहां चले गए वो? किसी ने आकर के समझाया नहीं। आहार दान की विधि क्या होती है, कैसे आहार दिया जाता है, ये क्यों रोजाना प्रतिदिन घूम रहे हैं, किसी को समझाने का विकल्प नहीं। सब जाकर के सो गए, बहुत थक गए होंगे, भी बहुत काम कर लिया, 3 कल्याणक बना लिए और अभी तो दीक्षा कल्याणक बना करके आए हैं, अब थोड़े टाइम तो आराम करेंगे। उदय बदल जाता है तो सब बदल जाता है भाई साहब। उदय बदलेगा, किसका उदय? द्रव्य कर्म का। वो द्रव्य कर्म किसका बांधा हुआ है? हमारा ही बांधा हुआ है। इसका मतलब सारी 9 कर्म के ऊपर कौन डिपेंड करता है? हमारे भाव कर्म और द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म बदलने के लिए भाव कर्म बदलिए, तो बदलाव जो करना है वो भावों में करना है, परिणामों में करना है, उससे कर्म बंधते हैं। 8 प्रकार के हैं द्रव्य कर्म, उनकी चर्चा यहां करने वाले हैं उमा स्वामी आचार्य इस 6ठे अध्याय में। ये कर्म बंधते क्यों हैं, कैसे भाव से कैसा कर्म बंधता है, और कैसा कर्म बंधता है तो कैसा फल मिलता है, ये सब सीखेंगे हम यहां, ये सारी चर्चा करेंगे। क्योंकि हम परेशान हैं, हम जिस भी चीज से परेशान हैं, वास्तव में वो परेशानी का कारण वो व्यक्ति नहीं है, वो वस्तु नहीं है, उसका कारण था उसका उदय। एक व्यक्ति मेरे को सामने जवाब दे रहा है, एक व्यक्ति ने पलट करके जवाब दिया, मेरी बात सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुन रहा है? उसका कसूर नहीं है। आपको क्या लग रहा है इसकी गलती है, ये पलट के जवाब दे, यही नहीं समझता है, इसी की गलती है? इसकी गलती नहीं है, उदय तुम्हारा खराब चल रहा है। द्रव्य कर्म का उदय हमारा खराब है, इसलिए ये सामने जवाब दे रहा है। तुम्हारा यदि उदय बदलेगा तो वो सामने जवाब नहीं देगा, वो तुम्हारे पैरों में पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा कर्म है पंडित जी, ये बताओ ना हमारे को, जिस कर्म को हम डायरेक्ट बदल लें तो घर में हमारी चलने लगे, घर में चलने लगे। सुनो भाई साहब, कहाँ कहाँ चलाओगे आप, कहीं नहीं चलती है। अपने परिणामों को बदलो, अपने अभिप्राय को बदलो, अपनी मान्यता को बदलो, अपनी दृष्टि को बदलो। जहां चलती है वहां चलाता नहीं है, जहां नहीं चलती है वहां जबरदस्ती चलाता फिरता है। कहां कहां चलाने की सोचते हैं हम, जबरदस्ती तो चलाने की चेष्टा कर रहे हैं पर पदार्थों में, वहां चलती नहीं है। देखो कैसा वस्तु का स्वरूप है। 6 खंड में जिनकी चलती थी, कौन 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 से चक्रवर्ती? भरत चक्रवर्ती। 6 खंड में चलती थी उनकी, हाँ 6 खंड में उनकी आज्ञा चलती थी, और नहीं चली तो अपने बेटे पर नहीं चली। 6 खंड में उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला कोई नहीं था, लेकिन उनका बेटा उनकी आज्ञा में नहीं था, समूह शरण से विरोध करके निकल गया। कहां चलाना चाहते हो आप? सब हमारे हिसाब से चलते हैं, सब हमारे हिसाब से चलते हैं। तुम बताओ तुम किसके हिसाब से चलोगे? तुम तो भगवान के हिसाब से भी नहीं चलते, परमात्मा के हिसाब से भी नहीं चलते। हम कहते हैं यदि हमारा अभिप्राय परमात्मा के हिसाब से, जिनेंद्र देव के हिसाब से, जनवाणी के हिसाब से बदल गया तो फिर कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बदलना कुछ नहीं है, दृष्टि बदल गई ना तो सब बदल ही गया समझो। और क्या है, संयोग थोड़ी ना बदलने हैं। अच्छा बतलाओ, शरीर काला पड़ गया, अब क्या करना है? ये साहब बदलना चाहता हूं मैं, इसको गोरा हो जाऊं थोड़ा सा, ये चाहता हूं मैं, कलर चेंज हो जाए ये चाहता हूं मैं, घुटनों में दर्द चालू हो गया, अब मैं ये चाहता हूं कि ये मिट जाए, इसको बदलना चाहता हूं। कि सुन, इसको बदलने की जगह अपनी दृष्टि बदल ले तो सब बदल जाएगा। कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसको नहीं बदलना है, दृष्टि बदलनी है। दृष्टि बदलते ही सब बदला हुआ नजर आएगा, इसलिए यहां नहीं यहां बदलना है। परिस्थिति को नहीं बदल सकते, क्योंकि परिस्थिति 9 कर्म पर डिपेंड करती है, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर ये मनस्थिति बदल सकते हो। परिस्थिति है 9 कर्म, परिस्थिति क्या है? 9 कर्म। उस परिस्थिति में आपकी मनस्थिति कैसी है वो आपके कंट्रोल में है।
ये परिस्थिति द्रव्य कर्म के कंट्रोल में है, लेकिन परिस्थिति में जो मन स्थिति है वो आपके कंट्रोल में है। मन स्थिति को बदलता नहीं है, परिस्थिति को बदलना चाहता है। मन बदलेगा, ये बदलेगा, ये सब बदल जाएगा। मन बदलते ही सब बदल जाता है। मन प्रसन्न हो ना तो सब अच्छा लगता है, और मन प्रसन्न नहीं हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। होता है कि नहीं ऐसा? एक पे कंट्रोल करो, मन पे कंट्रोल करोगे तो सब कंट्रोल हो जाएगा। मन ही तो कंट्रोल में नहीं रहता है। नहीं, टाइम आएगा कि क्या बात है, पुरुषार्थ तो यही चलेगा आपका। आपका अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ चलेगा तो टाइम आएगा ही आएगा। माने जब हम क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि फिर हमारे हाथ में क्या है, वो तो जब होगा तब होगा। ऐसा नहीं है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों की एक लंबी श्रृंखला चल रही है श्रेयस भाई। वो इस बात को दिखा रही है कि क्या होने वाला है। आप यदि घर से निकले हैं और आपकी दिशा यदि मंदिर की तरफ है तो बतलाइए आपकी आगे फ्यूचर में 15 मिनट बाद आने वाली पर्यायों में आपका कहां पहुंचना है। क्रमबद्ध में क्या होना है? मंदिर पहुंचना है, और क्या है? सीधी सी बात है। नहीं साहब, जो होना होगा वही होगा। अरे होना होगा क्या करता है? 15 मिनट तक जो लाइन से जो पर्यायें हैं, वो पर्यायें जिस दिशा में चल रही है वो यही तो दिखा रहा है ना कि आगे क्या काम होने वाला है। काम कैसा होगा? काम वैसा होगा जैसी वो श्रृंखला चल रही है। इसलिए आप जो कर रहे हैं, आपका जो विचार चल रहा है, आपका जो चिंतन चल रहा है, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग किधर है? जिस तरफ स्टीयरिंग होगा गाड़ी उस तरफ जाएगी। वही क्रमबद्ध है। नरक में जाना यदि क्रमबद्ध है तो अकेला नरक जाना क्रमबद्ध नहीं है। नरक जाने के लिए नरक कर्म बांधना भी नक्की है। नरक कर्म बांधना यदि नक्की है तो नरक रूपी कर्म बांधना, नरक आयु कर्म बांधने के लिए वैसे भाव वैसे परिणाम भी होंगे। तो जैसे परिणाम होंगे वैसा कर्म बनेगा, जैसा कर्म बनेगा वैसा फल मिलेगा। तो सुधार कहां करना? भावों में सुधार कर लो, परिणामों में सुधार कर लो। यही तो बदलना है हमारे को। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है भाई साहब। एवरीथिंग, जितनी भी है, जितने जगत के पदार्थ हैं, जितने घटनाएं हैं, सब अपने कंट्रोल में है। अभी तक हम ये सोच रहे थे हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, अब हम कह रहे हैं सब आपके कंट्रोल में है। बाहर नहीं, अंदर से कंट्रोल करना। बाहर में परिवर्तन नहीं करना, परिवर्तन अंदर में करना है। और अंदर में परिवर्तन कहां होगा, कैसे होगा, तो फिर उसके लिए तो गुरुदेव मिल गए हमारे को। उन्होंने कहा परिवर्तन कैसे करें? परिवर्तन ऐसे करो कि अपरिवर्तनशील तत्व को देखो। बस क्रमबद्ध दिखा दिया जिन्होंने, क्रमबद्ध सिखा दिया। वस्तु स्वतंत्रता जिन्होंने बतला दी, क्रमबद्ध पर्याय जिन्होंने बतला दी, निमित्त उपादान जिन्होंने सिखा दिया, निश्चय व्यवहार देखने रूप दृष्टिकोण जिन्होंने सिखा दिया, एक एंगल बतला दिया, द्रव्य दृष्टि करने की कला जिन्होंने सिखा दी। अब और क्या बाकी रह गया है? अब क्या करना है हमारे को? सब कुछ तो मिल गया है हमारे को। ये जो कर्म का जो प्रकरण है, ये प्रकरण सच में बहुत मार्मिक प्रकरण है। ऐसा नहीं है कि हम कर्मकांड की तरफ आपको ले जाना चाह रहे हैं। कई लोगों को ऐसा भी लग सकता है, जो बहुत गहराई से अध्यात्म की चर्चाएं पढ़ते हैं, उनको ऐसा भी लग सकता है कि साहब ये क्या कर्म की चर्चा है, तो बहुत स्थूल बातें हो गई। कुछ आत्मा की गहराई में ले जाओ आप, तो बात हमारे को थोड़ा मजा आएगा उसमें। तो सुनो भाई, ये कर्म भी हमारे को उसी स्वाधीनता की तरफ ले जाते हैं। ये सिद्ध करूंगा मैं आगे आने वाले दिनों में आपके सामने। ये कर्म की चर्चा 100% इस बात को सिद्ध करती है कि पर की तरफ से दृष्टि हटा और स्वभाव सन्मुख हो जा। ये कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म हमारे को ये कह रहा है कि तेरा यदि ज्ञान का क्षोभक्षम कम है तो दिमाग मत लगा, उसके ऊपर छोड़ ज्ञानावर्णी कर्म के ऊपर। शरीर यदि हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है तो नाम कर्म हमारे को कह रहा है कि दिमाग मत लगा। ये सारा का सारा नाम कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। शरीर संरचना, गोरा काला, मोटा पतला, लंबा चौड़ा, जो भी होना है, शरीर की शिथिलता, शरीर का मजबूती, दृढ़ता, ये सब डिपेंड करता है नाम कर्म के ऊपर। तो तू उधर से दिमाग हटा, क्योंकि ये शरीर ये नाम कर्म के हिसाब से चलेगा। जब शरीर नाम कर्म के हिसाब से चलता है, मेरे हिसाब से नहीं चलता है, तो मैं शरीर की तरफ क्यों देखूं ये बताओ? तो फिर किधर देखूं? किधर देखना है बाबूजी?
अंदर आत्मा की तरफ देखो भाई साहब। जहां चलती नहीं है तो जबरदस्ती वहां देख रहा है, तो जहां चलती है वहां देखना। सुनो भैया, एक बात सुन लो, अंतिम बात कहता हूं आपसे। ऐसा कौन सा काम है जो काम आपके पुण्य के उदय के बिना हो जाए? हो सकता है कोई काम ऐसा? दुनिया में कोई काम नहीं होता। आपको यदि बिजनेस चलाना चाहते हो तो पुण्य के उदय के बिना नहीं चलेगा। आप यदि धन चाहते हो तो पुण्य के उदय के बिना नहीं होगा। आप यदि ये चाहते हो परिवार हमारे हिसाब से चले तो पुण्य के उदय से बिना नहीं होगा। आप यदि ये चाहते हो कि बहुत इंटेलिजेंट, ज्ञान बढ़े, नॉलेज बढ़े, तो आपका उदय बदले बिना नहीं होगा। आप यदि ये चाहते हैं कि तबीयत ठीक रहे तो पुण्य के उदय के बिना नहीं होगा। जो जो आप चाहते हैं अच्छा काम, वो सब पुण्य के उदय में होता है। पाप के उदय में सारे वो काम होते हैं जो आप नहीं चाहते हो। पुण्य के उदय में सब वो काम होते हैं जो आप चाहते हो। पाप के उदय में वो काम होते हैं जो आप नहीं चाहते हो। ठीक है? घोर पाप कर्म का उदय हो ना, तीव्र से तीव्र पाप कर्म का उदय, प्रफुल्ल भाई, हम ये कह रहे हैं उसमें भी आप अपना काम कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो? एक काम है ऐसा। पाप कर्म के उदय में दुनिया का कोई काम नहीं होता, लेकिन घोर से घोर पाप कर्म के उदय में भी दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो सकती है। ये काम हो सकता है कि नहीं? तीव्र पाप कर्म के उदय में आपका लौकिक कोई काम नहीं होगा, लेकिन दृष्टि के स्वभाव सन्मुख होने का काम, आत्मानुभूति का काम, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का काम, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति का काम, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करने का काम, ये काम तीव्र पाप कर्म के उदय में भी हो सकता है। जो काम अपने माध्यम से हो सकता है तीव्र पाप कर्म के उदय में भी, वो ये करना नहीं चाहता है, और जहां इसकी चल नहीं रही है, जहां चलती नहीं है, वहां जबरदस्ती चलाना चाहता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं जहां चलती है वहां चलाने का प्रयास करो, जहां नहीं चलती है वहां से दृष्टि हटाओ। कहां कहां हमारी नहीं चलती है? कि जहां जहां द्रव्य कर्म की चलती है वहां हमारी नहीं चलती है। द्रव्य कर्म की कहां कहां चलती है ये उमा स्वामी आचार्य से हम सीखेंगे, और फिर हमारी कैसे अपने में चल सकती है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी की बात को यहीं ले ली, पाना ले ली।